रही है। 2 कांग्रेस एमएलए के खिलाफ देखिए केस दर्ज हुआ है। कोरोना नियमों का उल्लंघन किया गया, 9 अन्य के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। कोरोना नियमों का यहाँ जमकर उल्लंघन किया गया, अनदेखी की गई जो नियम बनाए गए। जनाजे में किस तरह से हजारों की भीड़ उमड़ी हुई थी और कहा जा रहा था कि ये 2 एमएलए वहीं पर मौजूद थे, उनके सामने इस तरह से जनाजे में इतने लोगों की भीड़ को इकट्ठा किया गया, जिसके बाद 2 कांग्रेस एमएलए के खिलाफ केस दर्ज हुआ है और 9 अन्य के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है। देखिए 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर कोविड काल की है, जब तमाम नियमों का पालन करने की बार बार अपील की जा रही है। अधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर हर व्यक्ति समझता है कि इस समय बाहर इतनी भीड़ में निकलना जान हथेली पर लेकर निकलने जैसा है। उसके बावजूद इस तरह की भीड़ जुटी और हमारे सहयोगी अमरदीप हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अमरदीप, जिस तरह की भीड़ देखने को मिली, ऐसा लगा कि कोविड काल है ही नहीं और अब कार्रवाई भी हो रही है। 2 एमएलए और 9 अन्य पर केस दर्ज किया गया है। बिल्कुल, देखिए ये बड़ी जानकारी है। सुबह हमने बताया था कि पुलिस केस दर्ज कर सकती है, क्योंकि सरकार के ऊपर जो दबाव बना और बीजेपी ने जिस तरीके से इस मुद्दे को बनाया, उसके बाद ये तय था कि इन दोनों विधायकों पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, क्योंकि कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन तो किया ही था, लेकिन साथ में जिस जिम्मेदारी के साथ में निकले, ना सिर्फ इनको रोकना चाहिए था, उस भीड़ को खत्म करना चाहिए था, बल्कि उस भीड़ का हिस्सा बनने के बाद पार्षद ऐसे थे, विधायकों के साथ में पार्षद ऐसे थे जो इस जनाजे में शामिल थे, तो जिसमें आसिफ कागजी और रफीक खान दोनों ही विधायकों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। तमाम बड़े अधिकारी जो हैं पुलिस के, वो अभी ये सोच रहे हैं कि बाकी और कौन कौन लोग हैं जिन पर मुकदमा दर्ज किया जाए, क्योंकि मामला जो है कोविड गाइडलाइन से जुड़ा हुआ है। दूसरी चीज ये है कि हालात अभी पूरी तरीके से ठीक भी नहीं हुए हैं। कोरोना की दूसरी लहर ने जिस तरीके से तबाही मचाई है, उसके बाद अभी हालात ठीक भी नहीं हुए हैं और वापस से हालात बिगाड़ने की तैयारी जो है वो जयपुर से शुरू हो गई। तो ऐसे में सवाल सरकार के ऊपर है, सरकार की प्रतिष्ठा के ऊपर है। तो कार्रवाई जो है, ये कार्रवाई गिरफ्तारी में कब बदलेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस तरह से कार्रवाई को गिरफ्तारी में बदला जाए, क्योंकि देखिए 2 नेता थे और नेता अगर इस बीच भीड़ में पहुंचते हैं तो सबसे पहले उनकी जिम्मेदारी थी, क्योंकि वो एक जिम्मेदार पद पर आसीन थे। बहुत शुक्रिया अमरदीप जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए।